शिवोऽहं शिवोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोऽहं 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 जिसे शस्त्र काटे नागनी जलाए, गलाए ना पानी न मृत्यु मिटाए। जिसे शस्त्र काटे नागनी जलाए, गलाए ना पानी न मृत्यु मिटाए। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोऽहं 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 शिवोऽहम्। यही अष्टावक्रा बोल रहे हैं यहाँ पे अनकवरिंग ब्लिस में। यू आर ब्लिस, यू आर लव, यू आर जॉय। ये बाहर नहीं है, वो आप हो। वो बोलते हैं आत्मा त्वं मुक्ता एवासी किम विमृश्य करिष्य स्थिति। जब आप जान रहे हो कि आप खुद आत्मा हो, यू आर सेल्फ, यू आर क्लीन, तो आपको और कुछ करना ही नहीं है। खाली जो आपके ऊपर में शीट्स हैं, एक पैडी आती है, पैडी को उसके ऊपर का हस्क निकाल देते हैं, उसका कवर निकाल देते हैं, तो उसके अंदर तो चावल तो होता ही है। तो चावल तो पहले ही है, ये तो नहीं है कि हस्क निकालने के बाद चावल। चावल अंदर है ही। हमारे अंदर भी ब्लिस तो है ही, हमारे अंदर तो जॉय तो है ही, हमारे अंदर तो प्यार तो है ही। यहाँ पे अष्टावक्रा जो बोल रहे हैं, कह रहे हैं जो शीट्स हैं, हमारे ऊपर कवच हैं, वो कवच को हटा देना है। वो कवच कौन कौन से हैं? एक कवच बताया है बॉडी लेवल पे। बॉडी लेवल पे कवच है, हमने कुछ खा लिया, हमारा कुछ शरीर में हो गया और उसमें कुछ ना कुछ होता रहता है, तो वो होता है बॉडी लेवल का कवच। शरीर में कुछ होने लगा, दर्द होने लगा, ये होने लगा, खाने की वजह से कुछ और परेशानी आ गई, तो उसको जो बॉडी लेवल के कवच को बोल दिया इन्होंने यहाँ पे मला। फिर दूसरा कवच है जो माइंड लेवल पे है। माइंड लेवल पे, माइंड पे कितने थॉट्स आते रहते हैं, hundreds of thousands of thoughts, they are coming and going. आपका कोई कंट्रोल नहीं है। थॉट्स आते हैं और चले जाते हैं, उनको कुछ भी नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स आएंगे, कोई टग ऑफ वार हो जाएगी थॉट्स में, ये अच्छा है ये खराब है।
आप उसको रजिस्ट करोगे तो और बढ़ जाएंगे। तो वो थॉट लेवल पे है, माइंड लेवल पे है। उसको क्या, ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको बोलते हैं शोभा, कशोभा। वो थॉट्स जो है ना आपस में लड़ रहे हैं, तो वो भी आप नहीं हो, वो थॉट्स हैं, उसको रजिस्ट नहीं करना। जो माइंड लेवल पे जो चीजें हो रही है ना, इसको क्या बोल रहे हैं गुरुदेव, यहाँ पे बोल रहे हैं विक्षेपा। विक्षेपा, विक्षेपा है माइंड लेवल पे। बॉडी लेवल पे क्या है, मला। और उससे भी परे है एक इंटेलेक्ट लेवल पे। इंटेलेक्ट लेवल पे भी आता रहता है, कोई ना कुछ हमारे इंटेलेक्ट कहता रहता है हाँ ना क्या, तो वो डीपर देन दिस, दैट इज आवरणा। आवरणा। तो तीन चीजें यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है। मला, इंप्योरिटीज इन बॉडी, एट बॉडी लेवल। आवरणा, आवरणा एक कन्फ्लिक्टिंग लेवल between your blissful nature and mind, and vikshepa, intellect level impurities और mind level impurities। तो ये तीनों impurities क्या है, कवच हैं, शील्ड्स हैं। ये तीनों क्या है, आपके ऊपर में पर्दे डले हुए हैं। आपकी जो नेचर है, ब्लिसफुल नेचर, अभी देखा ना हमने, इमोर्टलिटी प्रोसेस कराया, आपने पूरी अपनी दुनिया देख ली, 6 महीने के बच्चे से लेके आगे वाली जिंदगी तक देख ली। तो कुछ भी है वो अंदर तो जो है ना बीज में, अंदर तो वो है ही, हंस के अंदर तो पैडी तो है ही, हंस के अंदर राइस तो है ही। तो आपके अंदर ब्लिसफुल नेचर तो है ही। ये ब्लिसफुल नेचर जो है ना, ये तीन चीजों से कवर हो रखी है। और ये तीन चीजें जो हैं, मला, विक्षेपा और आवरणा, तो इनको हटाना है। इनको हटाने के लिए भी क्या करना है, इनको हटाने के लिए आपने सुदर्शन क्रिया करी, इनको हटाने के लिए आपने पदम साधना करी, इनको हटाने के लिए आपने बॉडी लेवल पे और योगा किया, प्राणायाम किया। ये तीनों चीजें इससे हट जाती हैं। और इसके अलावा आपने खाने पे ध्यान दिया, सोने पे ध्यान दिया, तो धीरे धीरे ये सारी चीजें जो है ना, ये जो शीट्स हैं जो आपको ट्रबल कर रही हैं, तो वो सारा हट जाता है। यहाँ पे बहुत बढ़िया सूत्र बोला है, अष्टावक्र ने बोला है, मां संकल्प विकल्प म चित्तम शोभ्य चिन्मय उपास्यम सुखम तिष्ठ स्वामान्य नच विग्रह विग्रह। तो क्या है कि संकल्प विकल्प दोनों ही आपको प्रॉब्लम में डालते हैं। अगर संकल्प भी लिया तो उसको भी ड्रॉप कर देना है, और विकल्प मन में आ गया तो काम बनेगा ही नहीं। आप मार्केट जा रहे हो, अरे पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, वो विकल्प हो गया। संकल्प है कि यहां मेरे को मार्केट जाना है और उधर से कुछ लेकर आना है, वो चीज बड़ी मान लो मुश्किल से मिलती है। आप उसको संकल्प को लेके छोड़ के और 100% एक्शन में चले जाए, कोई फिवरिश ना, 100% मिल जाएगा। दिमाग में आ गया यार मिलेगा नहीं मिलेगा, वो विकल्प हो गया। तो संकल्प के साथ भी फिवरिशनेस नहीं, और ना विकल्प के साथ में फिवरिशनेस। तो ये यहाँ पे अष्टावक्र बोल रहे हैं। तो क्या होता है, वो प्यार के साथ, वो डिवोशन के साथ, वो स्किल ऑफ एक्शन के साथ, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला ना, तेरा काम है तेरे को युद्ध करना, सोच मत तेरे को जीत होगी या हार होगी। वो जो है, वो कर्मा जो करते हैं हम, वो 100% कर्मा जो होता है वो सक्सेसफुल होता है, वो प्यार से होता है, वो डिवोशन से होता है। उसमें संकल्प ले लिया आपने, चाह करा कि ये मेरे को करना है, वो ठीक है, उतना तक आ गया, उसका ड्रॉप 100% काम करो। वो गुरुदेव बोलते हैं ना, ये योर हैंड 100% ऑन द वर्क, माइंड हॉलो एंड एम्प्टी, हार्ट फुल ऑफ लव। अब वो माइंड हॉलो एंड एम्प्टी कैसे हो, तो कुछ तो ये इससे हो ही जाता है, जो हम सुदर्शन क्रिया कर रहे हैं, पदम साधना कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं। लेकिन 4-6 महीने बाद में गुरुजी बोलते हैं 3-4 महीने में वो आपका हॉलो एंड एम्प्टी मेडिटेशन करो, वो एडवांस कोर्स में होता है। चक्रा मेडिटेशन करो, चक्रों की इंप्योरिटीज आ जाती हैं, मला आ जाता है, विक्षेपा आ जाता है। तो ये जो है ना बड़ा साइंटिफिकली गुरुदेव ने बताया है, आवरणा आ जाता है। तो इनको डीपर लेवल तक क्लीन करने के लिए एडवांस कोर्स करो। जब एडवांस कोर्स करोगे तो धीरे धीरे खाली हो जाओगे, धीरे धीरे खाली हो जाओगे तो आपको अपनी ही ट्रू नेचर दिखाई देगी और यू विल बी इन द जॉय।
तभी होते ना जो तीसरे दिन आते आते सब लोग एडवांस कोर्स में इतने ब्लिसफुल नेचर में आ जाते। जो इसमें अष्टावक्र में स्टार्टिंग में बोला, तीनों लेवल पे हम ध्यान करते हैं। उसमें बॉडी लेवल पे आसन करते हैं, खाने का ध्यान रखते हैं, माइंड लेवल पे काम करते हैं, इसलिए मेडिटेशन 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 करते करते, और साइलेंस पे, स्पीच लेवल पे साइलेंस करते हैं। गुरुदेव ने ना ये कलयुग के लिए इतनी बढ़िया चीज बनाई है कि ये जो 30 ये लास्ट वन चैप्टर है, उसमें जो पूरा जो दे रखा है वो बिल्कुल एडवांस कोर्स का एकदम से माहौल है एक प्रकार से। और जब उसके बाहर आते हैं तो ना संकल्प रहता है ना विकल्प रहता है। और जितने भी थॉट्स आते हैं ना, हंड्रेड्स ऑफ थॉट्स आते हैं। गुरुदेव कहते हैं, ऐसे ही मजाक की बात है ये, गुरुजी कहते हैं कि मेरे को ऐसे बचपन में ऐसे ख्याल आता था, ये थॉट्स आ रहे हैं ना, पता नहीं अपने पे आ रहे हैं, और इसको तुम अगर रजिस्ट करोगे तो दे विल परसिस्ट। तो वो रजिस्ट तो कर नहीं सकते। तो और हमारे को अपने थॉट्स नहीं पता, दूसरों के थॉट्स क्या। हम बड़े इंटेलिजेंट बनते, तेरे थॉट्स ये हैं। कहते मैं ऐसे सोचता था, अगर भगवान ने हमको ऐसे बनाया होता कि थॉट्स जो आ रहे हैं ना, अगर पॉजिटिव थॉट आ रहा है तो ग्रीन आ गया, ग्रीन धुआं आ गया हमारे सिर से, सांस जो है ना ग्रीन रंग की आ गई। और जब नेगेटिव थॉट आ रहा है, रेड कलर की सांस आ गई। बीच का थॉट आ रहा है, ऑरेंज कलर की सांस आ गई। ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो है ना कलर के सांस निकले धुएं, हर एक के उससे बिल्कुल ऐसा निकल रहा है धुएं, जैसे कि रेनबोस। कहते हैं ऐसा होता तो बढ़िया होता, कम से कम पता लग जाता कि किसको कैसे थॉट्स आ रहे। कहते लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये मजाक की बात बोल रहे हैं कि ऐसा होता, लेकिन हो रहा है ऐसा। हो रहा है ऐसा क्या मतलब कि थॉट्स आते हैं, बिना बताए आते हैं, और उनमें टग ऑफ वार होती है, पॉजिटिव नेगेटिव ये सब चीजें चलती रहती हैं। तो लाइफ में ना दो तरह की नॉलेज होती है। एक तो एक्सटर्नल वर्ल्ड की नॉलेज होती है। एक्सटर्नल वर्ल्ड की नॉलेज तो आप कुछ पढ़ के, कुछ सुन के, कुछ अपने एफर्ट्स के स्किल से उसको आप रिमूव एक्वायर कर लेते हो, और उसमें जो अज्ञान होता है उसको रिमूव कर देते हो। और दूसरी नॉलेज क्या है, जो आपको आपकी अपनी ब्लिसफुल नेचर का ज्ञान देती है। वो तो आपको हॉलो एंड एम्प्टी के बाद ही मिलेगी, वो तो आपको सुदर्शन क्रिया करने के बाद ही मिलेगी। वो नॉलेज है, आप किसी को बांट नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते। वो क्या है, एक्सपीरियंशियल लेवल पे। जो इंटरनल ब्लिसफुल नेचर की जो नॉलेज है ना, वो क्या है, एक्सपीरियंशियल लेवल पे है। वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। आप बता नहीं सकते, अरे कितना प्यार है, आप ये थोड़ा बता सकते, हाँ 5 टन का प्यार है, 5 किलो प्यार है, नहीं बता सकते। बहुत मजा आया यार, बड़ा बिल्कुल शांति, कितनी शांति ना, एक्सपीरियंशियल लेवल पे। वो ब्लिस जो है वो एक्सपीरियंशियल लेवल पे है, उसको बता नहीं सकते। वो गुरुदेव ने करा दी सुदर्शन क्रिया, गुरुदेव ने करा दी हॉलो एंड एम्प्टी का लेके, गुरु ने कर दी चक्र मेडिटेशन करके। तो ये जो ब्लिसफुल नेचर की नॉलेज है ना, वो है परमानेंट ट्रुथ दिखाती है आपके। परमानेंट ट्रुथ, परमानेंट ट्रुथ क्या है, आप दृष्टा हो, दृश्य नहीं हो। अभी हमने देखा ना इमॉर्टलिटी प्रोसेस में, अपने आप को देखते गए देखते गए देखते गए, और आखिर में देखो पता लगा कि व्हील के माफिक सारी चीजें चेंज हो रही है, सारा दृश्य चेंज हो गया। बॉडी बचपन से लेके बुढ़ापे तक कितनी चेंज हो गई, थॉट्स कितने रोज चेंज हो गए। बचपन में मैं एक खिलौने पे रोता था, मैं नहीं रोता, अब मैं किसी और चीज पे रोता हूं। वो कह रहे हैं रोना स्टॉप ही नहीं हुआ। कहते हैं बच्चे ऐसे होते हैं इसी चैप्टर में, कि बच्चे कई बार होते हैं रोना शुरू कर देते हैं, वो मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, लेकिन रोने का मोमेंटम इतना ज्यादा होता है, उसको वो चीज दे भी देते तो भी रोते रहते हैं, तो भी रोते रहते हैं। दे डोंट स्टॉप एट ऑल। यहाँ पे बोलते हैं समटाइम चिल्ड्रन क्राई ऑल द टाइम, दे क्राई ए लॉट फॉर समथिंग एंड इवन दे गेट इट, दे कंटिन्यू टू क्राई विदाउट इवन लुकिंग एट इट, विदाउट लिविंग इट। तो डिस्पैशन कैसे आएगा, डिस्पैशन मैच्योरिटी के साथ आता है। डिस्पैशन वैराग्य कैसे आएगा, सुदर्शन क्रिया के साथ आएगा। कुछ अपने बॉडी लेवल पे, माइंड लेवल पे, स्पीच लेवल पे, कुछ खाने पे, कुछ इस पे जब करोगे ध्यान, तो डिस्पैशन अपना भी आएगा। ज्ञान तो एक पार्ट है, लेकिन एक्सपीरियंस, लेकिन अपने आप जो करना है उससे डिस्पैशन आएगा।
वो मैच्योरिटी हो जाएगी। नहीं तो बच्चे जैसे आप सारी जिंदगी रोते रहते हो। बचपन में हम खिलौने के लिए रो रहे थे, अभी कुछ और चीज के लिए रोते रहते हैं। अभी पुत्र के लिए, पुत्री के लिए रोते रहते हैं, अभी धन के लिए रोते रहते हैं, अभी गाड़ी के लिए रोते रहते हैं, अभी अपने स्टेटस के लिए रोते रहते हैं, अपने शरीर में कुछ हो रहा है उसके लिए रोते रहते हैं। मैच्योरिटी आई नहीं। क्या रोना है? करें ये तो सारी शीट्स हैं, कवच हैं, उससे निकलो बाहर। वी हैव नॉट ग्रोन अप। गुरुजी तो कितना बढ़िया पावरफुल सेंटेंस बोल रहे हैं। वी हैव नॉट ग्रोन अप फ्रॉम द स्टेज ऑफ चाइल्ड एट ऑल। वी आर स्टिल क्राइंग, वी आर स्टिल क्राइंग, वी आर इन द सेम सिचुएशन। कहते हैं लेकिन तुम क्या हो? सुखम तिथा। तुम सुख हो, तुम लव हो, तुम प्यार हो, तुम जॉय हो। उसको सोचो, उसको देखो। तो और वो आने के लिए तो देख लो, अब सुदर्शन क्रिया ही है। उसके अंदर आने के लिए रिलैक्स करना है। सुदर्शन क्रिया करी, सांस की प्रक्रिया करी, रिलैक्स करा, और रिलैक्सेशन के बाद ही मिलता है वो ब्लिसफुल नेचर। ड्रॉप जब कर देते हो तभी वो ब्लिसफुल नेचर मिलता है। तो वो जो मोमेंटली ब्लिसफुल नेचर मिलता है आपको सुदर्शन क्रिया करने बाद के लिए, वो जो थोड़ा ज्यादा मिलता है एडवांस कोर्स करने के लिए, अगर वो आपके साथ में स्थित हो जाए, आप उसमें स्थापित हो जाएं, तो बात है, तो मजा आ जाए, तो वो ही एनलाइटनमेंट है। खाते पीते सोते जागते, यू आर इन द ब्लिस। दैट इज व्हाट एनलाइटनमेंट इज। वही, वो क्या बोल रहे? स्वत्म स्वत्म आनंद विग्रहे। स्वत्म आनंद विग्रहे, खुद ही तुम अपने आनंद में स्थापित हो जाते हो। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और बोली गुरुजी ने, वो अष्टावक्र ने, बहुत ही प्यारी चीज है, लेकिन उसको ध्यान से सुनना। उसको इंप्लीमेंट नहीं करते, लेकिन ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? त्याजे ध्यानम सर्वत्र मां किंचदति धारणा, आत्मा त्वम मुक्तम एवसी किम विमृश्य करिष्यसि। करिष्यसि क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? त्याजम ध्यानम सवत्रम, इट्स अ बॉम्ब शेल। ड्रॉप मेडिटेटिंग, त्याजम ध्यानम। हु इज मेडिटेटिंग? लोग बैठे रहते हैं मॉनेस्ट्री में, मैं मेडिटेट कर रहा हूं, मैं पॉजिटिव हूं, मैं नेगेटिव हूं। हु इज मेडिटेटिंग? दुनिया में आए मॉनेस्ट्री से, फिर गुस्सा। हु इज मेडिटेटिंग? उनका ना मला खत्म हुआ, ना विक्षेपा खत्म हुआ, बस वो मॉनेस्ट्री में 10-15 साल दे हैव वेस्टेड। मैच्योर ही नहीं हुए, वैरागी नहीं आया, मला आवरणा विक्षेपा उसका कोई खत्म नहीं हुआ। क्यों? वो तो ऐसी जगह बैठे हैं जहां पे कोई डिस्टर्ब ही नहीं करता उनको। कहते एक बहुत बड़ी ब्यूटीफुल एग्जांपल यहाँ पे गुरुदेव ने बताई कि एक फैमिली आई उनके पास में आश्रम में, और फैमिली आने के बाद में गुरुजी से बोलने लगे कि गुरुदेव, हमारे साथ ना बड़ा धोखा हो रहा है, और हमारे साथ ना जीवन खराब हो गया बिल्कुल, जब से ये हमारे पिताजी रिटायर हुए। पिताजी, वो बच्चे थे और मम्मी थी। उन्होंने कहा क्या हुआ? कहते हैं कि पिताजी जब से रिटायर हुए ना, तो उनका शेड्यूल बिल्कुल चेंज हो गया। कहते हैं उठते हैं, आराम से उठते हैं, पहले तो उठने के बाद में सारा घर को, इसको इधर कर, उसको उधर कर, सारे को घर को हिला देते हैं। हिलाने के बाद में नहाने धोने के बाद में आराम से वो पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करते हैं, कुछ प्राणायाम करते हैं, कुछ ध्यान करते हैं, और ऐसे करते करते ना वो 3 बज जाते हैं उनके, सवेरे से 3 बज जाते हैं। और घर में नियम है कि जब तक पिताजी नहीं खाएंगे ना, तब तक कोई नहीं खाएगा। कि 3 बजे तक सब स्टार्व कर रहे हैं। कहते हैं हम तो बच्चे जो हैं, हम तो चले जाते हैं, चलो कुछ दुकान से खा लेते हैं, कुछ इधर से कर लेते हैं, और नियम ऐसा है कि कोई भी नहीं खाएगा, पहले पिताजी खाएंगे। कहते हैं अम्मा जी का, जो हमारी मदर है, उनका तो हाल बेहाल हो गया। क्यों? वो उनको तो दिमाग में ये आया हुआ है कि उन्होंने खाना ही तब है जब वो पिताजी खा ले, तो उनको कुछ मिलता ही नहीं है 3 बजे तक। उनको खिलाएंगी पहले, फिर उसके बाद में खाएंगी। कहते हाल बेकार हो गया। कहते ये हाल हो गई, तो मैच्योर हुए ही नहीं। लोग कहते हैं मैं रिलीजन हो गया।
घर में बैठे हुए आप अपनी सुदर्शन क्रिया कर रहे हैं, कोई बच्चा आ गया, उसने आपको डिस्टर्ब कर दिया, आपने जोर से उसके तमाचा लगा दिया या जोर से बोल दिया क्या कर रही है, क्या कर रहा है, तो क्या सुदर्शन क्रिया कर रहे हो? गुरुदेव बोल रहे क्या कर रहे हो, इसलिए कर रहे हो। अरे भाई दुनिया में रह के ही शांत रहना है, घर में भी मिनी दुनिया है। कोई किसी ने शोर मचा दिया, किसी ने घंटी बजा दी, किसी ने बाथरूम में जोर से दरवाजा बंद कर दिया, कोई शावर की आवाज आ गई, कोई गाने की आवाज आ गई और तुम डिस्टर्ब हो गए, तो क्या किया तुमने? यू हैव नॉट डन एनीथिंग, कुछ नहीं किया तुमने। मेरे को याद आ रहा है हमारे कई लोगों ने सुना होगा, विनोद मेनन है, गुरुदेव के साथ रहते हैं, बहुत पुराने हैं गुरुदेव के साथ, जब गुरुदेव के पास साथ में 5-10 लोग होते थे खाली, तब से आश्रम में ही रहते हैं, कॉर्पोरेट के थे विनोद मेनन। वो हमारे को टीचर्स ट्रेनिंग फेज 1 कराया उन्होंने, इतने टफ मास्टर थे। तो कहते हैं वो मतलब कि हमको सिखा रहे हैं बात, कहते हैं मैं जब पहले पहले आया, आश्रम भी बहुत छोटा सा था, 2-4 कमरे बस, और वो पुराने सुराने पंखे लगे हुए थे। कहते हैं कि मेरे कमरे में एक पंखा लगा हुआ था, जब मैं पंखा चलाता था तो खड़ 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 की आवाज आती थी। कहते खड़ खड़ की आवाज आती थी, मैंने कहा देखो पंखा भी ओम नमो शिवाय बोल रहा है। उस खड़ खड़ की आवाज में भी मैंने ओम नमो शिवाय देखा, और मैं तो कभी डिस्टर्ब नहीं होता था, मैं भी पंखे के साथ में तल्लीन हो गया, उसमें भी मेरे को अपना सोहम का ब्रेथ मिल गया कि वो भी ब्रेथ ले रहा है, तो इसलिए थोड़ा खड़खड़ा रहा है। वो देखो इनडायरेक्टली कितनी डीप बात कह गए थे। वो बात अष्टावक्र के माध्यम से और अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से हमको अब पता लग रही है कि कुछ भी हो जाए भैया, तुम दुनिया में हो, तुम ये क्या मतलब है कि तुम किसी को गुस्सा कर दो, तुमको ये कर दो, तुमने पंखा मेरा ठीक खराब कर दिया, तुमने ये खराब कर दिया, तुमने मेरा बेड खराब कर दिया, तुमने ये कर दिया, तो क्या हुआ? फिर तुम बड़े नहीं, तुम में कोई मैच्योरिटी नहीं आई, तुम में कोई वैराग्य नहीं आया। वैराग्य का मतलब यही है, दुनिया में रहते हुए शांत हो, अपोजिट चीजों में शांत हो, कुछ भी हो जाए मैं नहीं हिलूंगा, मैं नहीं तड़पूंगा, दिस इज वैराग्य। तो यहां पे बोलते हैं देखो, त्याज्यम दुखम ध्यानम, सॉरी, त्याज्यम ध्यानम सर्वत्र मां किंचदी धार है, आत्मा त्वम मुक्त एवासी की विमृश्य करिष्यसि। कुछ नहीं करना। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं करना, बस आपके अंदर जो सीड है, जो ब्लिसफुल नेचर है, वो अपना आप ही प्रफुल्लित हो जाओ, अपना आप ही बाहर निकल कर आएगी। पैडी के अंदर राइस तो है ही, खाली वो शीड्स को बाहर निकालना है, वो एफर्टलेसली निकालना है, वो एडवांस कोर्स में निकालना है, वो सुदर्शन क्रिया में करना है, वो प्राणायाम में करना है, वो नाड़ी शोधन में करना है, वो योगा में करना है, वो करना है बस। करना भी क्या है, वो होना शुरू हो जाए। जैसे हम रोज ब्रश करते हैं एफर्टलेसली, सवेरे उठते ही हो जाता है, रात को भी हो जाता है। ऐसे ही वो गुरुजी कह रहे हैं, बड़ी बात थोड़ा कह रहे हैं, कह रहे सवेरे उठते ही सुदर्शन क्रिया कर लो, रात में और सवेरे एक थोड़ा सा और मेडिटेशन कर लो, रात में भी एक मेडिटेशन कर लो, बात खत्म, अपना भी आ जाएगी। पेशेंस के साथ करो, एफर्टलेसली, एफर्टलेसली जैसे ब्रश करते हो ऐसे कर लो, खत्म बात। 2 बारी मेडिटेशन बोल रहे हैं गुरुजी, बाकी 1 बारी सुदर्शन क्रिया कर लो, तो क्या होगा? तो क्या होगा, यही बोल रहे हैं कि किम विमृश्य करिष्य, when you know you are atman, why do you have to go on saying it? कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है आपको, अपना आप ही आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। कहते कई लोग कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग करो, अरे पॉजिटिव थिंकिंग कैसे करो? क्या माइंड लेवल पॉजिटिव थिंक करोगे? गुरुजी हम मजाक में बात कहते हैं कि मेरा नाम मान लो वेद प्रकाश है, वेद प्रकाश, वेद प्रकाश, मैं क्या बोलता रहूंगा? मैं यहाँ पे रह रहा हूँ साउथ दिल्ली, साउथ दिल्ली, अरे भाई तुम वेद प्रकाश हो, वेद प्रकाश हो, खत्म, बोलने की जरूरत है बार बार? यू आर ब्लिस, बोलने की जरूरत ही नहीं है। कहते हैं कई लोग पॉजिटिव थिंकिंग वाले कहते हैं अपने आप को बोलो, आई एम ब्लिस, आई एम ब्लिस, आई एम लव, आई एम लव। ऐसे कुछ नहीं होने वाला, टेम्परेरी, और तुम क्लेश में आ जाओगे, कुछ नहीं होने वाला ऐसे।
Many people think that they should sit in the morning, go on thinking that they are the Brahman, they are the Atman, that they are everything. They put positive affirmation in their mind that they are very good and have no guilt, and they are all supportive of them, and their life is wonderful, and that all they think will come true. They think that everything positive and will happen. Ashtavakra dismisses it is as nonsense. Ashtavakra dismisses it as a nonsense. He advised to drop meditating. Tyajam dhyanam, tyajam dhyanam. Even जब क्या है, गोपियां जो है ना, गोपियां जब कृष्ण से लीन हो गई तो उनको क्या ध्यान करना। बोला उन्होंने कि देखो वहां पे मेडिटेशन हो रहा है, वहां पे नॉलेज का, ज्ञान का वो हो रही है, चर्चा हो रही है। नहीं नहीं यार, हम तो बस इंटॉक्सिकेटेड है, हमारे को रहने दो ऐसे, बस हम मजे में, हम पहले ही मजे में, वी आर इन द ब्लिस। तो ये कह रहे यहाँ पे देखो, ये गुरुजी ने फिर बाद में क्वेश्चन कर दिया है। तो ध्यान भी जब आप हो गए उस स्टेज में, तो ध्यान को भी छोड़ देना है, ज्ञान को भी छोड़ देना है, लेकिन उस स्टेज पे तो आओ। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, मेरे को कुछ नहीं करने की जरूरत अर्जुन, मेरे को कुछ नहीं करने की जरूरत, लेकिन मैं करता हूं, जिससे लोग भी देखें और साथ में मैं भी अपना बॉडी लेवल पे कर्म तो निभाऊं। गुरुजी भी करते हैं, इतने प्यार से करते हैं। कभी उनको देखो ना, सुदर्शन क्रिया करते करते मुंह पे बिल्कुल मुस्कान, भस्त्रिका करते करते, प्राणायाम करते करते, ही इज ऑलरेडी हॉलो एंड एम्प्टी। तो वो उनके हर एक एक्शन में डिफ्लेक्ट करता है। पद्म साधना करो गुरुदेव के साथ, जैसे बिल्कुल एक भगवान के आसन है ना, एफर्टलेसली ही मूव्स। अभी भी करते हैं, खाली हम लोगों को दिखाने के लिए नहीं, खुद घर में भी करते हैं। कई बार ना वो काशी भैया को बुला लेते हैं, उसके साथ में उसको कहते हैं कि तुम मेरे को आसन करवा। मतलब गुरुदेव ने काशी को सिखाया और काशी को कहते हैं तू मेरे को आसन सिखा। ये है हमारे गुरुदेव। क्यों? वो कहते हैं कि यार करो। वो लोगों को बताते हैं कि ऐसा टीच मत करो कि तू खुद तो कर नहीं रहा और दूसरों को बता रहा है। वही भगवान कृष्ण ने बोला था कि मैं इसलिए करता हूं लोग भी देखें, मेरे को भी आता है। मतलब ये तो नहीं बोला उन्होंने, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूं। तो यहां पे भी ये बोल रहे हैं कि वैसे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है अगर आप उधर पहुंच गए तो ब्लिसफुल नेचर में, लेकिन जब तक बॉडी है, वही पहला आ गया, जब तक बॉडी है आपने कुछ खा लिया, 19-20 हो जाएगा, 19-20 हो जाएगा। कुछ माइंड में थॉट्स आते रहेंगे, कुछ इंटेलेक्ट हाँ ना करता रहेगा। तो उनको दूर करने के लिए चाहे कोई भी आदमी है, उसको ध्यान करना है। लेकिन आप तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण, वाता पिता कफा से दूर हो गए हो, आप हो, वो एनलाइटन मास्टर है, उस स्थिति में परमानेंट एस्टेब्लिश हो गए तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दुनिया में व्यवहार करोगे ही करोगे, दुनिया में व्यवहार करोगे तो थोड़ा बहुत करना है। इसीलिए गुरुदेव यहां पे बोलते हैं बी केयरफुल। लास्ट का सेंटेंस में पढ़ रहा हूं, बी केयरफुल, डोंट स्टॉप मेडिटेटिंग, डू योर मेडिटेशन बट नॉट विद द सेंस दैट आई एम डूइंग, नॉट विद द सेंस आई एम डूइंग, I want to be enlightened. I don't care whether I get enlightened or not. I meditate because it is just my nature. मेरी प्रकृति है, मेरे को अच्छा लगता है, बैठ गया मैं चुपचाप, कर नहीं रहा, मैं बैठ गया बस। लेट इट हैपन। जैसे ब्रश हो रहा है, कोई एफर्ट नहीं लगता, आप टूथब्रश करते हो, कोई एफर्ट नहीं लगता। उसी तरह से सुदर्शन क्रिया, लेट इट हैपन। उसी तरह से पद्म साधना, लेट इट हैपन। उसी तरह से हॉलो एंड एम्प्टी मेडिटेशन, लेट इट हैपन। वो गुरुदेव ने बताया ना 3 नियम, मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझको कुछ नहीं चाहिए, और मैं कुछ भी नहीं हूं, अंकिचन अप्रतन अचाहा। वो ही यहां पे बोल रहे गुरुदेव, आई मेडिटेट बिकॉज इट इज जस्ट माई नेचर, ड्रॉप एंड लेट गो। और कह रहे हैं देखो अब कंफ्यूजिंग है,
पहले तो अष्टावक्र ने बोल दिया लास्ट बट वन चैप्टर में, ध्यान को भी तजो। फिर कह रहे हैं गुरुजी ध्यान तो करना ही है, करना नहीं है, हो जाए बस, अपना आप ही हो जाए। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बढ़िया है। और दिस इज द एंड ऑफ द लास्ट बट वन चैप्टर ऑफ अष्टावक्र गीता। हाँ जी, एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग, एक्सपीरियंस ऑफ टुडे? आज इमोर्टिलिटी प्रोसेस भी कराया सुधा जी ने, रीतू जी ने बहुत बढ़िया करवाया, सुदर्शन क्रिया और आपको प्राणायाम करवाए। कोई कुछ बोलना चाहता है? एनीबॉडी लाइक्स टू से एनीथिंग? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। कोई प्रश्न? शुरू से आखिर तक हमने सारा सुना है जी, और बहुत अच्छा लगा। हमें बहुत सारी बातों का जो ज्ञान नहीं था वो पता चला। ब्यूटीफुल रेणु जी, ब्यूटीफुल। और कोई कुछ आपको सुदर्शन क्रिया में बढ़िया लगा? हाँ जी, बहुत बढ़िया। शुरू से आ गई थी आप ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, गुड 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 गुड, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग? चलो और चर्चा करेंगे। आज हमने वो गुरु वंदना नहीं करी, तो सीमा गुप्ता से बोलता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सीमा जी जरा गुरु वंदना करें। हाँ जी सर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सर बहुत अच्छा लगा, शुरू से एंड तक बहुत अच्छा, मतलब बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। चलो वो बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं अब।